गाइस देखो जितने भी लोग आज आए हैं आप लोग बहुत स्पेशल हो। थोड़ा सा जो है आज साथ दे देना क्योंकि मेरे पैसे बहुत लग चुके हैं। तुम लोगों के 500 लगे हैं, मेरे थोड़े ज्यादा। ठीक है साहब, वेलकम टू द शो गाइस। मैं भोपाल से हूँ, मध्य प्रदेश में, पता है ना तुम लोगों को। अलग अलग शहर अलग अलग चीजों के लिए फेमस होते हैं। मैं भोपाल से हूँ, हम लोग सिर्फ इसलिए फेमस हैं क्योंकि एक बार 1984 में हमने गैस खुली छोड़ दी थी। वर्ल्ड लेवल पे हमारा क्लेम टू फेम ये है कि ये लोग नल बंद नहीं करते। कोविड की सेकेंड वेव आई, बहुत भोपाल में क्योस मच गया, बहुत हालत खराब थी। हमारे यहाँ के लोगों ने फोन किया दिल्ली ऑफिशियल्स को कि सर हमारे यहाँ के लोगों को सांस नहीं आ रही। वो कह रहे हैं तुम लोगों का तो हर बार का है। आजकल भाई समाज में कूल बनने का बहुत चस्का चाबा हुआ है सब लोगों को ना, सबको कूल बनना है। मैंने भी अपने जीवन में कूल बनने की बड़ी कोशिश करी है, लेकिन मैं ये एक चीज रियलाइज कर चुका हूँ कि जब भी मैं कोई चीज कूल बनने के लिए करता हूँ मैं उससे उतना ही अनकूल होकर निकलता हूँ। मैंने पता करा आजकल कि भाई साहब क्या कूल चीजें चल रही है। मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई ट्रैकिंग करके एक एक्टिविटी है, बहुत कूल चल रही है। मैं कहा क्या करना होता है? कह रहे पहाड़ चढ़ना होता है। मैं कहा क्यों? कह रहे मैंने कहा इससे क्या होगा? कह रहे तुम ट्रैक करोगे, तुम अपने आप को डिस्कवर करोगे। मैं ट्रैक करने चला गया और मैं डिस्कवर कर लिया कि आई एम अ बीच पर्सन। और मैं तब तक बीच गया भी नहीं था। मैं कहा जो होता होगा इससे तो अच्छा ही होता होगा। ट्रैकिंग किसने इन्वेंट करी भाई? किसके दिमाग में ये ख्याल आया? मैं बताऊं, ट्रैकिंग इन्वेंट करी है इंट्रोवर्ट्स ने। वो अजीब से सूमड़े लोग नहीं होते, तुम अपने घर पे उनको बुलाओ पार्टी में दीवार देखते रहते हैं। ये पूरे दुनिया भर के इंट्रोवर्ट्स एक जगह मिले, पहले 2 घंटे कोई बोला ही नहीं। जो बोल रहा है उसको ग्रुप से निकाल दे रहे। हट 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 साले स्लीपर सेल। फिर भाई वो इंट्रोवर्ट्स ने पर्ची वर्ची पास करके अपनी आइस ब्रेक करके बात करी कि ये एक्सट्रोवर्ट्स का आतंक बढ़ता जा रहा है, ऐसी एक्टिविटी इन्वेंट करो सालों दिन भर चलने में ही बीत जाए। लोग करते हैं भाई 2 दिन का ट्रैक, 3 दिन का ट्रैक। मैंने अपने जिंदगी का पहला ट्रैक कर लिया 14 दिन का, एवरेस्ट बेस कैंप। तुम लोगों को मेरी शक्ल देख के लग रहा है ये आइडिया मुझे आएगा। अरे बहुत अच्छे से जानते हो मुझे भाई। मैं भोपाल में जीवन जी रहा था, 4-5 साल पुरानी बात है। मुझको एक फोन आया, मैंने उठाया फोन, कह रहे हम MTV से बोल रहे हैं। मैंने कहा बन जाऊंगा रोडी, बताओ। कह रहे रोडी नहीं है। मैं कहा स्पिट्सविला भी कर लेंगे। कह रहे नहीं है, वो भी नहीं है। मैं एक कॉमेडी शो बना रहे हैं, आप मुंबई आइए। मैं मुंबई चला गया भाई। अब शूट हो रहा है एपिसोड, उसके पहले मेरे को वो शो का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं ना। तो वो बोल रहे हैं कि भाई हर एपिसोड में 4 कॉमेडियंस होंगे, जो कॉमेडियन ये एपिसोड जीतेगा उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। और वो आगे कुछ बोल रहे थे, 2 लाख सुन के मेरे कान बंद हो गए। मैं इधर उधर साइन करना चालू कर दिया। कह रहे भोसड़े की हमारे ब्रोशर पे कर दिया। तो 2 लाख रुपए मैं 3-4 भटूरों में साइन करके निकला हूं वहां से कि कहीं ये ना यूज हो जाए। मैंने एपिसोड किया, मैं एपिसोड जीत गया। उनने मेरे को 2 लाख रुपए दिए, मैं भोपाल आ गया। मैं मस्ती करने लगा। 1 हफ्ते बाद उनका मेरे को मेल आया कि हे आर यू एक्साइटेड? देखो अपनी देसी मेंटालिटी है, इंडियन आदमी का दिमाग ऐसे चलता है कि कोई तमीज से बात कर रहा है मतलब कुछ स्कैम है। तुमने देखा है भाई विदेशों में लोग बाग अनजान लोगों से सड़क पर रैंडमली बात कर लेते हैं। हे हाउ आर यू, नाइस डे, ओह माय गॉड, व्हाट अ विनर। इंडिया में तुम इमेजिन कर सकते हो, तुम मार्केट में चल रहे हो, एक आदमी आया और सर कैसे हैं, नहीं चाहिए कुछ। अबे इंडिया में सामने वाला स्माइल करे, आदमी जेब चेक करने लगता है। मैं कहा नहीं तमीज से बात कर रहा, कुछ स्कैम है भाई साहब। उसने लिखा हे आर यू एक्साइटेड? मैंने कहा आई एम एक्साइटेड जनरली ओनली, यू टेल मी व्हाई। कह रहे टू गो टू द एवरेस्ट बेस कैंप। मैंने क्वेश्चन मार्क भेज दिया। वहां से रिप्लाई आया हराम के पिल्ले। मैं क्या हो गया यार? कह रहे शो का कॉन्सेप्ट था ना ये। मैंने कहा क्या कॉन्सेप्ट?
कह रहे शो का कॉन्सेप्ट था कि जो जीतेगा उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे और एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक करने का मौका मिलेगा। मौका? ये कैसा मौका है जिसमें मैं ही चुद रहा हूं भाई? अरे मौके में मेरा फायदा होना चाहिए ना। ये कैसा मौका हुआ सर? तलाक करा लीजिए, एलिमनी का मौका मिलेगा आपको। मैंने कहा मैं नहीं आ रहा। हट। कह रहे हैं भटूरे साइन किए हुए तुमने। देखो भाई मैं मध्य प्रदेश का आदमी हूं, मुझे पहाड़ वहाड़ मालूम है नहीं। मैंने अपना पूरा 250 ग्राम का दिमाग लगाया। मैंने कहा भाई साहब देखो एवरेस्ट है मतलब पहाड़ है। पहाड़ देश में 2 ही जगह है, या तो उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में। तो एवरेस्ट भी अपने अनुमान के हिसाब से यहीं कहीं होना चाहिए। मैंने उनको मेल पे लिखा, मैंने कहा दिल्ली से कौन सी बस पकड़नी है बताओ, आ रहा हूं। कह रहे बस नहीं पकड़नी है। मैंने कहा फिर? कह रहे नेपाल आना है। मैंने कहा नेपाल क्यों आना है? कह रहे क्योंकि एवरेस्ट वहीं है। मैं कहा हमारे पास नहीं है, हमारे पास एवरेस्ट ही नहीं है और ये राष्ट्रीय मुद्दा भी नहीं है अभी तक। कह रहे सुन बकचोदी नहीं कर, चुपचाप 17 तारीख को पहुंच जाइयो नेपाल। और भाई लिखा हुआ उसमें 17 तारीख आपका रिपोर्टिंग है काठमांडू नेपाल में, और मेल में बोल्ड में लिखा हुआ नीचे लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फर्स्ट फॉरेन ट्रिप। नेपाल अच्छी कंट्री है, मेरी तरफ से शुभकामनाएं और तरक्की करें। अच्छी कंट्री है लेकिन किसी भी एंगल से मेरे लिए फॉरेन तो नहीं है। ये कौन सा फॉरेन है जहां गोरखपुर से टेम्पो में जा सकता हूं मैं? मैंने वो जोची को पकड़ा जो मुझसे कह रहा था आपका विदेश यात्रा का योग है। मेरे पासपोर्ट में नेपाल का ठप्पा है भाई, मैं छुपा छुपा के देता हूं लोगों को। कोई पूछ ले कि ये क्या है? बच्चे ने कर दिया है। का जीवन की पहली विदेश यात्रा नेपाल ही लग गई यार, क्या मुसीबत है यार। ये प्रेजुडिस लेके भाई साहब मैं पहुंचा काठमांडू, बट काठमांडू सरप्राइज्ड मी भाई। 1 नंबर शहर है काठमांडू, 1 नंबर शहर भाई। खाना पीना, कैफे कल्चर, लोग, सारी चीजें टॉप नॉच है। और दुनिया के ऐसे कम ही अच्छे शहर हैं जहां अपनी करेंसी ऊपर है। काठमांडू में जो सेठ वाला जीवन जी रहा हूं भाई मैं। दुकान के अंदर जा रहा हूं कुछ सामान लेने, उसको 500 रुपए दे रहा हूं, वो 800 वापस कर रहा है। मैं कह रहा हूं मैंने इसको उधार कब दिया? रेस्टोरेंट में बैठे शराब, हुक्के, कबाब, टिक्के, बिल आ रहा है 412 रुपए। वो कह रहा है सर कैसे पेमेंट करेंगे, कार्ड से, कैश से? मैंने कहा ये तो थूक से कर दूंगा मैं। भाई बकचोदी करने लगे। उनने बोला भाई कि हो ट्रैक करने आए चलो हिट। उनने कहा मीटिंग होगी जिसमें आपको ब्रीफिंग मिलेगी, 2 दिन बाद ट्रैक चालू। मैंने कहा ठीक है भाई, बैठ गया, एक मीटिंग हो गई, हम लोग सब बैठ गए, 15-20 लोग थे ट्रैक पे जाने वाले। टूर गाइड आ गया। टूर गाइड ने बोला गाइस मैं आपको ट्रैक के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये जो है 14 दिन का ट्रैक है, इसमें आपको 10 दिन चढ़ना है और 4 दिन उतरना है। मैंने कहा ये क्या हिसाब है? इतनी गुजराती मुझे भी आती है। जहां 10 दिन चढ़ना है वह 4 दिन में कैसे उतार लेगा? क्या ऊपर ले जाके आड़ा करके फेंक देगा क्या? कह रहे ऊपर जाके आपको एक बीमारी हो सकती है। क्या बीमारी? कह रहे AMS करके एक बीमारी होती है। मैं कहा उसमें क्या होगा? कह रहे कुछ नहीं, आप ऊपर जाओगे, ट्रैक करना चालू करोगे, 1-2 दिन बाद आपको हल्के हल्के से ना आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। मैंने कहा फिर? कह रहे फिर हल्के हल्के मीठे मीठे चक्कर आएंगे। मैं कहा फिर? कह रहे फिर आपकी आंखों के सामने अंधेरा। मैंने कहा मौत कब होगी इसमें? ये रास्ता तो मौत ही लग रही है। कह रहे नहीं मौत नहीं होगी, मौत जैसा मान लीजिए।
कह रहे लेकिन सरप्राइज, इसको प्रिवेंट करने का एक उपाय है। मैं कहा प्रदान करें महाराज। कह रहे डायमॉक्स करके गोली आती है, ये डायमॉक्स आप खा लेंगे तो एएमएस से आप बच जाएंगे, लेकिन डायमॉक्स को आपको ट्रैक पे जाने से 2 दिन पहले से खाना पड़ता है, उतरने के 2 दिन बाद तक खाना पड़ता है, प्रॉपर डोज है उसका। ये नहीं ऊपर जाके सांस फूली भैया गोली दीजिए। कह रहा आपको अभी लेनी पड़ेगी, लेकिन ये गोली ऑप्शनल है। मौत और जिंदगी में क्या ऑप्शन है रे? कह रहा नहीं, अगर आपको आपकी बॉडी पे भरोसा है। मैंने कहा क्या बात कर रहा है तू? मेरा खानदान अनफिट है, मेरे डीएनए में प्रोटीन नहीं है। मेरे परिवार में तो लोग इतने अनफिट हैं भाई। मेरे 7-8 साल के कजिन्स हैं, उनको बैक एक है, स्कूल में टिफिन के साथ बाम रख के ले जा रहे हैं। वो लगा रहे हैं ऑर्थोपेडिक तकिया, छोटा भीम वाला। मैं कहा मुझे गोली दे डबल डोज, हट। मैं गोली छुड़ा खा ली भाई। बाकी हमारे कॉमेडियंस थे, उनने भी खा ली। एक भाई हमारे ग्रुप में एक बंदा ऐसा था मुस्टंडा, वो नहीं होता जिम फ्रीक। वो पूरे कमरे में ऐसे ऐसे घूम रहा है। हमने पहले रोका नहीं, हमको लगा स्टेप पूरे कर रहा है। थोड़ी देर बाद मैं उसके पास गया, मैंने कहा ये भाई गोली खा ले, चलते हैं अपन। कह रहा नहीं यार मैं अभी सोच रहा हूँ। मैंने क्या सोच रहा है? कह रहा यार मैंने अपनी बॉडी पे इतनी मेहनत करी है, मैंने अपने इतना टाइम स्पेंड किया जिम में, मैं अपनी पीक फिटनेस पे हूँ। अगर मैं अभी गोली लेकर ट्रैक करूंगा तो मैं ना मेंटली कॉन्फिडेंट नहीं रहूंगा, मुझे लगेगा मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, गोली ट्रैक कर रही है। मैंने कहा ऊपर जाके अगर कुछ हुआ, तू भी ट्रैक नहीं करेगा, गोली भी नहीं करेगी। तो किसी एक को करवा देते हैं अपन। कह नहीं ब्रो अभी मैं कॉन्टेम्पलेट कर रहा हूं। मैंने कहा क्या कर रहा है? देखो दोस्तों, मेरा जिंदगी में एक उसूल है, मैं चाहता हूं आप लोग भी वो उसूल मानिए। चूती आदमी को एक ही बार सलाह देनी चाहिए। क्योंकि उसको जो करना है वो तो वही करेगा। तुम सलाह दे के भगवान से अपना क्लियर कर लो। मर के भगवान के पास पहुंचो, आपने मना किया था, हमने मना किया था साहब। भाई साहब उसने गोली नहीं ली, ट्रैक चालू हुआ। पहला दिन ट्रैक का भाई टूर गाइड फिर आ गया, कह रहा गाइस मुझे इस ट्रैक पे आप लोगों की पीक फिटनेस चाहिए। अबे मैंने कहा तुझे चाहिए, हमारे पास होनी भी चाहिए। रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं तो प्रोवाइड कैसे कर दूं? कह रहे आप इस ट्रैक पे अपनी बॉडी को बिल्कुल भी अब्यूज नहीं कर सकते। मैंने कहा मतलब? कह रहे आप पूरी ट्रैक भर में दारू नहीं पी सकते, सुट्टा नहीं पी सकते और जंक फूड नहीं खा सकते। ट्रैक चालू हुई, जहां भी ब्रेक मार रहे हैं खुद सुट्टे मार रहा धपाधप। मैंने उसका हाथ मरोड़ दिया जाके। मैंने कहा तेरा क्या हिसाब है? कह रहा अरे मैं तो माउंटेन कम्युनिटी का हूं, हमारे यहाँ तो ज्यादा ऑक्सीजन में दिक्कत हो जाती है। कह रहा मैं बीच में जाता हूं चक्कर आ जाते हैं। भाई साहब मैंने कहा क्या हिसाब रहेगा? कह रहा 4 घंटे चलेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर 4 घंटे चलेंगे। मैंने कहा ये कितने दिन में करेंगे? कह रहा 1 दिन में है। मैं 4 घंटे चला हूं भाई, उसके पहले के पूरे जीवन में मिला के 4 घंटे नहीं चला। भाई मैं 4 घंटे चल के गया था, मेरे सामने चावल आए, मैंने सूत दिया। मैंने थाली में 1 किलो चावल डाले भाई, बीच में गड्ढा बनाया, उसमें दाल डाली। मैंने जेसीबी चला दी भाई। और मैं मध्य प्रदेश से हूं, हम लोगों का ना लंच के बाद का एक पोस्ट मील रूटीन है, तो मुझे लगा कि वही फॉलो होगा कि अरे हल्का सा एक हल्की झपकी हो जाएगी, देखो जरा रसमलाई कहीं मिल रही है क्या, एक हल्का सा पान बनवा लाओ। मेरे को लगा यही सब फॉलो होगा भाई। ऐसे में थोड़ा सा लेट नहीं जा रहा था, एकदम से उसने बोला चलो उठो। 1.5 किलो चावल पेट में लेके 3 बजे की दोपहर में नेपाल में पहाड़ियां चढ़ रहा हूं मैं। मुझे आ रहे हैं चावल के झोंके,
मेरे पेट में वोडका बन रहा है, मेरी हालत खराब हो गई। मुस्टंडा बगल से दौड़ते हुए चल रहा है, ये मैंने कहा क्या होगा तुझे? कह रहा वंस इन अ लाइफ टाइम। मैं बताता हूँ का भाई साहब, मुझे नहीं पता तुम लोगों का भाई, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। अगर लंच में हम लोग चावल खा लें तो हमको 2-2.5 घंटा चाहिए दुनिया में वापस आने के लिए। दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, तीसरे दिन हो गया, एकदम से भाई चल रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, एकदम से मुस्टंडा मेरे पास आया। कह रहा अरे ब्रो कुल्लू सुन। मैंने कहा नहीं, प्रोटीन नहीं लाया हूं मैं, राजश्री चाहिए दे सकता हूँ। कह रहा नहीं ब्रो प्रोटीन नहीं। मैंने कहा तो? कह रहा ब्रो मुझे सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मैंने कहा प्लेसिबो इफेक्ट है। मैंने कुछ वर्ड्स रख रखे, कहीं भी पेल लेता हूँ। कह रहा मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, चाइल्डहुड ट्रॉमा। कह रहा मेरी बीवी भाग गई है, मर्फीज लॉ। अब ये तू देख तेरे पे कैसे एप्लीकेबल है ये। कह रहा ब्रो मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैंने कहा ये तो प्लेसिबो है। थोड़ी देर आगे गया, कह रहा ब्रो मुझे थोड़े से चक्कर भी आ रहे हैं। मैंने कहा ये तो हैप्पी हाई है तू। थोड़ी देर बाद में आगे गया, मैंने पीछे देखा तो मूर्छित पड़ा हुआ है। मैं क्या हो गया? पीक फिटनेस। कह रहा भाई गोली दिलवा दे। मैं कहा मैं दिलवा दूंगा लेकिन परसों असर करेगी, तब तक या तू बचेगा या गोली बचेगी। कह रहा ब्रो कुछ कर। मैंने रुक जा, मैं कॉन्टम्पलेट कर रहा हूँ। ट्रैकिंग ऐसी चीज है, ट्रैकिंग के बीच में आपकी तबीयत खराब हो जाए तो आपके पास वहां से आगे जाने के 2 ऑप्शन है सिर्फ। पहला ऑप्शन बड़ा सिंपल है, आप जमीन पे लेटिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने परिजनों का स्मरण कीजिए, बगल से मिट्टी उठाइए, बोलिए इतनी ही सेवा कर सका धरती माँ। बट नेपाल के पहाड़ों में क्योंकि वहां पे फॉरेनर्स बहुत ज्यादा आते हैं ये ट्रैक करने के लिए, तो हेलीकॉप्टर इकोनॉमी बहुत ज्यादा है। ओला उबर जैसे हेलीकॉप्टर चलते हैं। तो लोगों ने बोला कि इसको आप लोग हेल्पलाइन से हेलीकॉप्टर बुला के इसको एयरलिफ्ट करवा दो। मैंने कहा एयरलिफ्ट? एयरलिफ्ट तो मुझे भी होना है, हेलीकॉप्टर में तो मैं भी नहीं बैठा हूं आज तक। कह रहे नहीं ये बीमार लोगों के लिए है। मैंने कहा मानसिक रूप से हूं। कह रहे नहीं चुपचाप उसको ही जाने दे सकते हैं भाई। मैंने पता करा, मैंने कहा इसको भाई भेजना तो है हेल्पलाइन नंबर। तो मैं एक पानठेले पे गया, मैं पानठेले वाले से पूछने लगा भैया हेल्पलाइन नंबर हेलीकॉप्टर कैसे मिलेगा? तो वो कह रहा है हेलीकॉप्टर चाहिए आपको? मैंने कहा तूने कहां बांधा हुआ है? कह रहा है चाहिए क्या? मैंने कहा हाँ चाहिए। कह रहा है 1 मिनट राजू आ जाए यार इधर। भाई तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, 10 मिनट में एक बंदा बंडाना और चप्पल पहन के हेलीकॉप्टर चला के आ गया। मैं कहा GTA से ला रहा, कहां से ला रहा है ये? बंडाना शॉर्ट्स चप्पल। मैं दूध लेने आता हूं, इससे ज्यादा तैयार होकर जाता हूं। भाई उसका हेलीकॉप्टर है, मैंने हेलीकॉप्टर के अंदर देखा तो भाई जहां स्क्रीन लगी रहती है ना, जहां डाटा वगैरह आता है भाई, वहां टैबलेट लगा के चला रहा है ये। बीच में हेलीकॉप्टर की ऐप बदल के व्हाट्सएप पे सुनीता को लिख दिया आ रहा हूं। मैं कहा वो कहां है इसमें अल्फा डाटा चार्ली वो सब, वो कहां है ATS वगैरह? वो कह रहा है बैठो यार आपको गूगल मैप से ले जाऊंगा। गूगल मैप से? गूगल मैप बहन जो जमीन पर सही नहीं दिखाता। मैं गूगल मैप से चल रहा था, एक दिन सामने तालाब आ गया, कह रहा कीप वॉकिंग। भाई जैसे तैसे इसको भेजा, आप चलना चालू किया, चले जा। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। ट्रैकिंग का मुझे भाई ऑब्जेक्टिव ही पता नहीं है कि करना क्या चाह रहे हैं। ट्रैकिंग वालों के पास ग्रेटिफिकेशन देने को है ही नहीं, उनका वही है जर्नी इज द डेस्टिनेशन एंड द डेस्टिनेशन।
भाई पहुंचे 10वें दिन एवरेस्ट बेस कैंप पे पैर रखा, मैंने कहा भाई पहुंच गए भाई साहब। मैंने पीछे देखा टूर गाइड को, मैंने कहा कह रहा चलो उतरेंगे। मैं कहा वो खजाना कहाँ है जो ढूंढने आए थे अपन? तुम्हारे दोस्त होंगे ट्रैकिंग इंथुजियास्ट, उनके साथ ट्रैक पे जाओ और ऊपर जाके उनसे बोलो अब क्या है यहाँ पे व्यू है साहब। ये तो नीचे से अच्छा दिख रहा था और मेरे घुटने भी मेरे पास थे। मेरी एप्पल वॉच पगला गई भाई। कह रही ये आदमी के नॉर्मल दिनों में 3 दिन में 150 स्टेप्स आते हैं, वो भी बिस्तर से उठने लेटने के। पहले दिन 20,000 स्टेप्स आए, वॉच में नोटिफिकेशन आया, ओह यू हैव स्टार्टेड योर फिटनेस जर्नी फाइनली। का टोंट मार रही है शेर। मेरी वॉच को लग रहा है मैंने कुत्ते पे बांध के दौड़ा दिया है। दूसरे दिन 20,000 स्टेप्स आए, वॉच में नोटिफिकेशन आया कि ओह इट्स अ स्ट्रीक। तीसरे दिन 20,000 स्टेप्स आए, वॉच में नोटिफिकेशन आया कि भोसड़ी के जेल हो गई क्या तुझे? मैं जब भी कुछ कूल करने की कोशिश करता हूं भाई, उसमें से उतना ही अनुकूल होकर निकलता हूं। चस्का चाबा रहता कूल होने का। भाई साहब पिक्चर देखी थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मन में था कि भाई साहब कभी स्पेन जाएंगे, स्कूबा डाइविंग करेंगे। भोपाल में पूल में 4 फीट से नीचे गए नहीं कभी, पानी में भाई छई छप्पा छई करके वापस आए। स्कूबा डाइविंग करेंगे उस साल, 4-5 महीने पुरानी बात है। पहुंच गया भाई साहब स्पेन, स्कूबा डाइविंग रजिस्ट्रेशन करा दिया, वहां पहुंच गया। सबसे पहले उन्होंने मेरे को स्कूबा डाइविंग वाले कपड़े दिए, वो रबड़ के, वो साले चूड़ीदार। ऐसे टाइट कपड़े भाई। भाई वो कपड़े जो है ना वो फिट बॉडीज वगैरह के लिए हैं, जिनकी मतलब पूरी बॉडी स्ट्रक्चर प्रॉपर है। भाई उन कपड़ों में मैं अजीब सा शकरकंद लग रहा हूं भाई। मेरे कहां कहां से फैट निकल रहा भाई, ऐसा लग रहा है बच्चे ने क्ले खेल के छोड़ा है। मैं अपने आप में ही कंफर्टेबल नहीं हूं भाई। मेरी पीठ पे भाई साहब बांध दिया उन्होंने सिलेंडर, कह रहे सिलेंडर से एक पाइप निकलेगी जो आपको चबाना है, जिससे आपको पानी के अंदर ऑक्सीजन आएगी। आंख नाक आपके सनग्लासेस से बंद रहेंगे और जो है आपको पानी में उतरना है। मुझे भाई बता के भेजा उन्होंने भाई साहब कि आप 5 मिनट में पानी के अंदर एक्लेमेटाइज हो जाएंगे, 10 मिनट में आपको मजा आने लग जाएगा, अब 15 मिनट में तो आप जल पर ही हैं। 12वें सेकंड गांड फट गई पानी के अंदर भाई। वो ऐसी हालत खराब हुई तो भैया तो ग्रेविटी वेविटी कुछ भी नहीं चल रहा है, अपने बस की नहीं भैया। अपन भाई धरातल के आदमी, मध्य प्रदेश के, अपना नहीं है। तो समुद्र दूर दूर तक नहीं है जहां हम पैदा हुए, अपना नहीं है भैया काम। ये मेरी हालत खराब के अंदर वो गोप्रो वाला एक आदमी भेजते हैं यार, कहता है आपके फोटो वीडियो लेगा अंडर वाटर, आप एस्थेटिक लगेंगे। पूरे फुटेज में मैं यूं आया हूं। भाई मेरी हालत खराब होगी 12-15 सेकंड में। मैंने कहा अपने लिए नहीं ये चीज, यहाँ से निकलते हैं चलो भाई। अब भाई वो इंस्ट्रक्टर जो मेरे साथ गया भाई अंदर भाई, उन्होंने हमको बता के भेजा था कि आप पानी के अंदर कम्युनिकेट कैसे करेंगे। आपको सही लगे तो आप यूं कीजिएगा, खराब लगे तो आप यूं कीजिएगा। भाई 15 सेकंड के बाद मेरे फुटेज में मैं ऐसे आ रहा हूं। और साला वो स्पेनिश इंस्ट्रक्टर भाई वो मेरे को पानी के अंदर मेडिटेशन करा रहा है, कह रहे काम डाउन, ब्रीथ। मैं कहा काट डालूंगा ऊपर, चल। ऊपर चल मादर। वो लगा हुआ भाई साहब कह रहा ब्रीथ। मैं उसका सिलेंडर खोलने लग गया। मैं कहा मैं भोपाल से हूं, मुझे गैस खोलनी आती है। जब भी कुछ कूल करने की कोशिश करूं उसमें उतना ही अनकूल होकर निकलूं। इंसान को सबसे ज्यादा कूल बनने का शौक कब चढ़ता है? कॉलेज फर्स्ट ईयर में।
है ना। फर्स्ट ईयर में आप जाते हो, आप ऐसे अच्छे इंसान बन के जाते हो ना कॉलेज, क्योंकि आप लोग को समाज ने और पिक्चरों ने कॉलेज का आइडिया ऐसा बेचा हुआ है ना। कॉलेज का प्यार, कॉलेज की दोस्ती। आदमी कॉलेज जा रहा है, कह रहा है कुछ भी नहीं है इसमें से। सुबह 7 बजे एक अनजान गार्ड को अपना आईडी कार्ड दिखा रहा हूं, और वो मुझे नहीं पहचान रहा। नहीं सर, आप नहीं है। बीए इकोनॉमिक्स में 7 बजे कोई स्ट्रेंजर क्यों जाएगा? फिर भी फर्स्ट ईयर में आप बहुत ट्राई करते हो कूल बनने का, और कूल बनने का पहला पायदान होता है कि आपकी एक बड़ा सा फ्रेंड सर्कल हो कॉलेज में, लड़के लड़कियों वाला। आप बड़ी कोशिश करते हो कि फर्स्ट ईयर में वो ग्रुप बन जाए आपका, और एक ग्रुप बन भी जाता है। और जो फर्स्ट ईयर का कॉलेज का पहला ग्रुप होता है, आपको लगता है ओ माय गॉड कितने अच्छे लोग हैं मेरे आसपास, हमारी दोस्ती एंड ऑफ टाइम तक चलेगी, हमारे बच्चे भी एक दूसरे के दोस्त होंगे। वो ग्रुप फर्स्ट सेमेस्टर बनता है, थर्ड में टूट जाता है। अरे बस यार ये जस्ट तोड़ के आई है मेरे। जितने भी लोगों ने कॉलेज पास किया, सबके फोनों में एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है फ्रेंड्स फॉर एवर, जिसमें अकेले बचे हुए। यू आर नाउ एडमिन। मैंने भाई हर कॉलेज के फर्स्ट ईयर के ग्रुप की एनाटॉमी सॉर्ट की हुई, क्यों कैसे बनता है वो। इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ सुंदर लड़की इन द सेंटर में सुंदर लड़की, उसके आसपास ग्रुप में 2 लड़के हैं जो उसको पटाने के चक्कर में है। एक तीसरा बंदा भी है ग्रुप में जिसको पता है ये सुंदर लड़की मुझसे पटेगी नहीं, कहता है मैं इस ग्रुप में पहले ले जाऊंगा, मैं इस सुंदर लड़की का भाई हूं। ग्रुप का चौथा बंदा है जिसको मैं कहता हूं रिची रिच, जो ग्रुप का सबसे रईस आदमी है। पूरा ग्रुप इसके रिसोर्सेस पे पलता है, इसके घर पे पार्टी हो रही है, इसकी गाड़ी यूज हो रही है, पूरा ग्रुप इसके रिसोर्सेज पे पल रहा है, और इसको ऐसा लग रहा है ये लोग सब मेरे दोस्त इसलिए क्योंकि मेरा नेचर बहुत अच्छा है। अब हर ग्रुप में कुछ लोग होते हैं जिनको मैं कहता हूं सपोर्ट स्टाफ। सपोर्ट स्टाफ का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, उनसे कोई बात भी नहीं करता, पूछता भी नहीं। सपोर्ट स्टाफ को इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे कॉन्ट्री के पैसे उतने कम हो जाए। हर ग्रुप में मेरे फेवरेट लोग जो होते हैं वो होते हैं लेबरर्स, मजदूर। ग्रुप के मजदूरों का ये सब काम होता है। भाई सारे फोटो ड्राइव पे डाल के लिंक बना दे, भाई स्प्लिट वाइज पे पूरा हिसाब करके डाल दे। ग्रुप के सबसे निम्न स्तरीय क्लेरिकल काम जिससे कराते हैं वो होता है मजदूर। और बाकी सब लोगों का ग्रुप में रहने का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है, किसी को कूल दिखना है, किसी को बंदी पटानी है, किसी को इंस्टाग्राम चमकाना है। सिर्फ लेबरर आदमी ऐसा होता है जो निष्ठुर निस्वार्थ भाव से इस ग्रुप की सेवा में कार्यरत रहता है। तो वो वाला होता है कि ये ग्रुप अगर टूटेगा तो मेरी लाश के ऊपर से। घर की बड़ी बहू वाली एनर्जी होती है। वो भाई ग्रुप का पूरा इमोशनल लेबर कर रहा है भाई, लड़ाइयां सॉल्व करवा रहा है भाई, वो पूरी चीजें कर रहा है। एक दिन भाई लेबरर आदमी सुबह उठता है और देखता है कल रात पूरा ग्रुप पार्टी कर रहा था उसके बिना। तब उसको दुनिया का एक परम सत्य मालूम पड़ता है कि इस ग्रुप के व्हाट्सएप पे 2 ग्रुप हैं, और असली प्लानिंग वहां होती है जहां ये नहीं है। उस ग्रुप का नाम ही वही है, फ्रेंड्स फॉरएवर विदाउट अमन। तो सेकंड ईयर में जनरली भाई लड़कों का ये मोह भंग होता है जब उनको पता चलता है कि वो निगलेक्ट किए जा रहे हैं। आदमी कहता है अब नहीं चाहिए मुझे खुशियां, आज मैं बनूंगा सिग्मा मेल। लड़के वो सारी बातें करने लगते हैं कि सारी लड़कियां धोखेबाज होती हैं। मैंने कहा तू जानता 3 को है सिर्फ। कह रहा औरत जात बेवफा है। मैंने क्यों? कह रहा मैंने एक लड़की से बहुत प्यार किया, फिर बस। तो स्पॉइलर अलर्ट, मेरे कॉलेज का ये लड़का मैं था। सेकेंड ईयर में भाई साहब ग्रुप टूटा। मैंने कहा भाई अब चाहिए, अब ये सब नहीं चाहिए दोस्ती यारी, अब चाहिए गैंग, अब चाहिए जिंदगी में मैस्कुलिनिटी, अब चाहिए माफिया भोपाल में। भाई साहब मैंने नजर दौड़ाई, सेकंड ईयर का कॉलेज था मेरा, कॉलेज भोपाल में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, तो मध्य प्रदेश के ग्रामीण परिवेश के बड़े बच्चे आते थे वहां पे। तो मैंने क्लास में सेकंड ईयर में नजर दौड़ाई, बैक बेंच पे 3 लड़के बैठे हुए थे, मैं उनकी बैक बेंच पे गया, मैंने 3 का ग्रुप 4 का कंप्लीट कर दिया।
सेकंड लेक्चर में मैं उनसे मिला हूं, फोर्थ लेक्चर तक हम चारों बेस्ट फ्रेंड्स हो चुके थे, क्योंकि लड़कों की दोस्ती यूं हो जा रही है, कोई फिल्ट्रेशन प्रोसेस ही नहीं है। लड़कों के दोस्तों के ग्रुप में आप वैरायटी देखो भाई, एंटरप्रेन्योर भी है, मर्डरर भी है। भाई मर्द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर पे दोस्ती कर ले रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं, बाकी वो जानते ही नहीं। जितने लड़के यहाँ बैठे हुए हैं इनके बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछो, इनको पता भी नहीं इनकी दोस्ती हुई क्यों है। जितने लड़के यहाँ बैठे हुए इनसे पूछो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड क्यों है बस यार है, पैक अच्छे बनाता है। ये कोई दोस्ती का रीजन हुआ भाई साहब? लड़के दोस्ती करने रहे क्यों भाई? लड़कियों को देखा, लड़कियों दोस्ती करती किसी लड़की से पूरा देख समझ के दोस्ती करती। लड़कियां समझदार है, लड़कियों का एक प्रॉपर फिल्ट्रेशन प्रोसेस है कि किसी इंसान को अपनी जिंदगी में ला रहे हैं एज अ फ्रेंड, तो भाई देख दाख के लाएं कि भाई ये बंदी टॉक्सिक तो नहीं है, इसके घर वाले ठीक हैं कि नहीं है, ये भाई इसके बाल बेबी करली नॉर्मल क्या है, भाई SPF 30-40 क्या है भाई, पूरा जो सन साइन मून साइन वो पूरा 36 गुण मिलाने के बाद कोई लड़की बोलती है कि हाँ शी इज अ नाइस फ्रेंड, वी काइंड ऑफ हैंग आउट समटाइम्स। लौंडे मिल रहे हैं पान ठेले पे पहली बार। क्यों भाई? बाबा आदम चूतिया है, बहुत चूतिया है। आ जाओ। बेस्ट फ्रेंड्स फॉर लाइफ। उसके बाद दूसरा सवाल ही नहीं पूछा, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर पे भाई दोस्ती कर रहा है आदमी ये सोच के कि क्या ये भी इतना घटिया जितना मैं हूं। लौंडा एनर्जी 4 लड़कों की जो मिला के होती है ना, वो दुनिया की सबसे डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। 4 लड़कों ने मिलकर कुछ दुनिया में अच्छा नहीं किया। जितने मर्द सक्सेसफुल होते हैं सारे अकेले होते हैं, क्योंकि जहां आपने उसके 3 दोस्त उसके साथ डाले उसका दिमाग गटर में ही है। ओपनहाइमर वो अकेला था, उसने न्यूक्लियर बम बनाया, उसके 3 दोस्त साथ में होते, वो गोबर में रस्सी बम लगा रहा होता। और रस्सी बम लगा रहा है, बगल में 3 दोस्त। चार लड़के मिलके कुछ अच्छा कर नहीं सकते भाई, क्योंकि लड़कों के दोस्तों की बेसिक मेंटालिटी ये है। लड़का दोस्ती, मर्दाना दोस्ती का बेसिक प्रिंसिपल क्या है बताता हूँ। जितने भी लड़के यहाँ बैठे हुए हैं, तुम्हारी जिंदगी का एक बेस्ट फ्रेंड होगा, तुम्हारे सुख दुख का साथी। तुम इसके घर जाते हो अपना घर मान के जाते हो, ये तुम्हारे घर जाता है आता है अपना मान के आता है। तुम इस इंसान के लिए जान दे सकते हो, गोली खा सकते हो इस इंसान के लिए, लेकिन जब भी तुम इस इंसान के साथ घूम रहे हो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि यार इसके हल्के से लोड़ा लग जाए यार। मतलब पूरी ऐसी तैसी ना हो, लेकिन थोड़ा तड़पता हुआ तो देखना चाहता हूं इसका मैं भाई। इवन जितने लड़के बैठे, इमेजिन करो तुमको रात में 11 बजे फोन आया कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को पुलिस ने पकड़ लिया है। आदमी का पहला रिएक्शन होगा, तुम सुबह 7 बजे अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने गए हो पुलिस स्टेशन में, वो ऐसे लटका हुआ है 50 शेड्स ऑफ ग्रे बन के, तुम्हें उसकी शक्ल पे दिख रहा है कि पुलिस वालों ने मार मार के भर्ता बना दिया है। आदमी का अपने जिगर के टुकड़े बेस्ट फ्रेंड को इस हालत में देख के पहला रिएक्शन क्या होगा? बैक बेंच पे हम 4 लड़के बैठे हुए हैं भाई, और 4 लड़के भाई दुनिया की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। हम 4 लड़के भी भाई ऐसे, शक्ल खराब, इंग्लिश खराब, नंबर आते नहीं, पैसे हैं नहीं, और एटीट्यूड ऐसा जैसे क्लास के किंग हम लोग हैं। आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको अपने कॉलेज के 2 दोस्तों से मिला देता हूँ। पहले दोस्त का नाम है भाई साहब भदौरिया। भदौरिया को वो आदमी है कि भाई मतलब आप लोग अपनी जिंदगी का सबसे घटिया आदमी इमेजिन कीजिए और उससे और नीचे जाइए, वहां भदौरिया मिलेगा आपको। भदौरिया के जीवन का प्रिंसिपल ये है कि भाई साहब भले ही दिन की रोटी 1 मिले, बकचोदी 4 चाहिए।
वो अपने शाम की बकचोदी के लिए किसी को भी कुर्बान कर सकता है, अपने आप को भी। हमारा कॉलेज भोपाल का कॉलेज भाई, मध्य प्रदेश के ग्रामीण परिवेश के बच्चे आते हैं बेचारे, जैसे तैसे करके कुछ टिफिन लेके आ रहे हैं, कुछ करके आ रहे हैं, 30 रुपए 50 रुपए का टिफिन लेके आ रहे हैं, भदौरिया उनकी दाल में नमक मिला दी हैं। बच्चे अंदर गए हैं भाई, कंप्यूटर लैब में उनके जूतों में पानी डाल दिए। और भदौरिया को कुछ भी बोलोगे भाई, भदौरिया मत किया, अच्छा लगता है जो है, उसको कुछ भी बोल दो आप, भाई एग्जाम आ रहा है पढ़ लिया कर। अब इसका क्या रिएक्शन है यार, ये तो भाषा ही नहीं है कोई। करो भाई जो करना। दूसरा दोस्त हमारे ग्रुप का भाई अमित नाम का लड़का, बिल्कुल समझदार लड़का भाई, लंबा चौड़ा 6.5 फीट का, समझदार, पढ़ा लिखा, सॉफ्ट स्पोकन, बढ़िया आदमी। अमित की बस एक ही बेसिक प्रॉब्लम है कि उसके घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं और वो हर 15 मिनट में हमको याद दिलाता है। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स वाले बच्चे देखे तुमने? स्ट्रिक्ट पेरेंट्स वाले बच्चे पूरे टाइम, हम क्लास में बैठे हुए हैं भाई, कॉलेज में, हम अमित से पूछा अमित चल रहा है कि भाई पापा नहीं मारेंगे? मुंह तो नहीं जाने की कह रहा हूं अभी तो, कि उसमें भी पापा लगेंगे। देखो तुमने, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स के बच्चे भाई पूरे टाइम रोना लगाते रहते हैं। ऊपर से स्ट्रिक्ट पेरेंट्स के बच्चे एक मॉरल हाई ग्राउंड लेके रखते हैं कि जैसे उन्हीं के माँ बाप हैं। हम लोग कॉलेज में बैठे हुए क्लास में, मैं अमित से पूछ रहा हूँ, अमित भाई बियर पीने का प्लान बन रहा है, परसों चलेगा? भाई पापा रहेगा, पापा नहीं मानेंगे तो हमारा बाप कोठे पे थोड़ी छोड़ के आ रहा है। अबे हम भी तो झूठी बोल के चल रहे हैं ना, कि हमारा बाप कह रहा है बेटा 4 से 7 कराटे क्लास है, फिर 52 नंबर कोठे पे मिलो, शाबाश है ना। कुछ भी बोला बाबा। अब भाई हम चारों बकचोदी कर रहे हैं बैक बेंच पे, कुछ सोच नहीं रहा, गर्मी के दिन चल रहे हैं भाई। क्लास में हमारे ग्रामीण परिवेश से बच्चे आते, तो एक बेचारा बहुत ही भोला लड़का हमारी क्लास का था, उसको पता नहीं, फ्री लेक्चर चल रहा था, उसको पता नहीं कोई बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, तो उसको लगा कि मैं किसी से शेयर करता हूँ। वो पता नहीं उसको क्यों हम चारों में सेफ स्पेस दिखा। जितने भी मर्द यहाँ बैठे हुए हैं, तुम्हारी जिंदगी में कभी खराब समय आएगा, इनसिक्योरिटी आएगी, वल्नरेबिलिटी आएगी, तुमको लगेगा भाई कि ये बात मैं किसी से शेयर कर दूं तो मैं हल्का महसूस करूंगा, किसी सुअर के कान में बोल देना, लेकिन अपने मर्द दोस्तों से मत बोलना, ये तुम्हारी इनसिक्योरिटी को रियलिटी में बदल देंगे। पहले अगर तुमको 3 बातों को बुरा लग रहा होगा तो अब 300 का लगेगा। भाई साहब वो भोले वाले लड़के ने बैक बेंच पे आके हमको एक बात बताई। उसने हमको क्या बताया? उसने हमको बताया, कह रहा भाई सुनो, ये जो क्लास की सबसे सुंदर लड़की है, हम दिन भर उसको देखते हैं। मैं कहा देखते तो हम सब हैं। कह रहा नहीं, हमको उससे प्यार हो गया है। कब प्यार हम सबको हो गया है? कह रहा नहीं, हम उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं। चाहते हम सब हैं। कह रहा नहीं भाई, तुम लोगों का नॉर्मल होगा, हमारा प्यार बहुत खत्म है भाई, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, हम आंखें बंद कर रहे हैं वही दिख रही, आंखें खोल रहे हैं वही दिख रही, ना खा पा रहे, ना सो पा रहे, ना पढ़ पा रहे। तुम लोग हमको बताओ, हमको अब आगे क्या करना चाहिए? इस आदमी को सही सलाह हम लोगों की क्या होनी चाहिए थी कि भाई वो बंदी तेरे लीग से बाहर है, मत ट्राई करो, मतलब पहले अपनी भाई करियर बना लो। तुम्हारे घर वाले बहुत मेहनत से गांव से पैसे भेजते हैं, पहले अपनी नौकरी लगाओ, पर्सनैलिटी बनाओ, उसके बाद ट्राई करना। शायद वो बंदी भी अभी पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्टेड है, तुम में इंटरेस्टेड नहीं होगी, अभी मत करो, टाइम वेस्ट होगा, बेइज्जती होगी, मूड खराब होगा, बाद में ट्राई करना, भूल जाओ। ये उसको हमको बोलना चाहिए था। भदौरिया ने उसको बोला। वो भी तुम्हें देखती है। मैंने बेंच के नीचे से भदौरिया के पैर पकड़ लिए। मैंने कहा क्या कर रहा है? कह रहा मैंने उसकी आंखों में इसके लिए प्यार देखा है। मैं भदौरिया, हमने उसकी आंखें ही नहीं देखी आज तक। भाई साहब अगले 2 महीने भाई वो भोले लड़के के दिमाग में जो आइडियाज प्लांट करें भाई, क्या इंसेप्शन में उनने करे होंगे प्लांट।
हमने जो आइडिया प्लांट किए भाई साहब, उसके दिमाग में डाल रहे हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट करती है। वो गाड़ी से कॉलेज आती, तुम टेम्पो में लटक के आते। उसका ए ग्रेड आता है, तुम्हारा डी ग्रेड आता है। वो पेस्ट्री खाती, तुम गुटखा खाते हुए। एक दिन भाई मैं क्लास आया, हमारे ग्रुप में भोले लड़कों को घेर के खड़े हुए और मध्य प्रदेश का मैप रखा हुआ टेबल पे और उसको मार्क करके दिखा रहे हैं, ये उसका गांव है, हाँ यहाँ तुम्हारा गांव है, हाँ यहाँ बारात रुकवा लेंगे। इतना उसको पंप अप कर दिया भाई करते करते आ गया। अगस्त में सेमेस्टर चालू हुआ था, करते करते दिसंबर आ गया, सेमेस्टर खत्म होने वाला था। पूरी क्लास ने सोचा कि मिलके भाई साहब जाएंगे मॉल आखिरी दिन, वहीं क्रिसमस डेकोरेशन में फोटो वोटो जाएंगे और छुट्टी में चले जाएंगे। एक दिन पहले हमने भोले लड़के को घेरा, हमने कहा दोस्त मौका आ चुका है। कह रहा भाई किस चीज का? मैंने कहा प्रपोज करने का, और पूरी क्लास के सामने कर दो तो तुम्हारा अमर हो जाए प्यार। उसकी हमने प्रपोजल किट बनवाई। उसके पिताजी 5,000 रुपए भेजते थे महीना चलाने के। भदौरिया ने उसको 3200 रुपए के ऑर्किड खरीदवा दिए। फ्रूट फेशियल कराने भेज दिया उसको। दोपहर में 3 बजे पपीता मलवा रहा है अपने ऊपर। उसको तैयार वैयार किया। अच्छा वो कह रहा है भाई उसको जो है पेस्ट्री बहुत पसंद है, हम पेस्ट्री ले जाएंगे प्रपोज करते वक्त। भदौरिया कह रहा नहीं पेस्ट्री नहीं, पेस्ट्री ले जाओगे कंजूस लगोगे, 1 किलो का केक ले जाओ। मैं कहा भदौरिया सोयाबीन तेल भी लिखवा दे, हैं रवा रागी सब लिखवा दे उसको। भाई साहब उसको तैयार वैयार किया। मैंने कहा क्यों माउथ फ्रेशनर खा ली तुमने? कह रहा माउथ फ्रेशनर क्यों खाएंगे भाई? कह रहे भाई आज तो हम गुटखा नहीं खाए। कह रहा गुटखा नहीं। कह रहा फिर भाई? मैं कहा तुम उसको प्रपोज करोगे? कह रहा हाँ भाई। मैंने कहा वो हाँ बोलेगी? कह रहा हाँ भाई। मैंने कहा फिर किस होगी ना? कह रहा किस होगी है? ये कैसा रिएक्शन है? मैं कहा भाई ये सिलेबस का पार्ट है, तुम उसको प्रपोज करोगे भाई, वो हाँ बोली, फिर तुम्हारी किस होगी और किस के बाद तो ऑटो पायलट निकल जाता है मामला। कह रहा भाई सब बात मत बताओ हमको, हम जा नहीं पाएंगे। मैंने कहा नहीं पहुंचो भाई साहब। मौका दस्तूर आ चुका था। हम लोग मॉल में पहुंच चुके थे। पूरी क्लास हमारी मॉल के बीच में इकट्ठा थी। हम 4 लड़के चारों दिशाओं में भीड़ इकट्ठा करने के लिए दौड़े। लोगों को बुला रहे हैं, अरे आओ कुछ होने वाला, सर्कस इधर। हम कह रहे हैं आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ। भदौरिया लोगों को लेके आ रहा है कि अरे स्ट्रीट प्ले हो रहा है चलो। वो कह रही क्या हो रहा है? कह रहा नुक्कड़ नाटक चलो। वो लड़की कह रही क्या टॉपिक है? कह रहा है वुमेन सेफ्टी। भाई साहब इतनी भीड़ इकट्ठा होने लगी। भदौरिया कह रहा टिकट भेज दें क्या? मैंने कहा भाई मत कर बच्चों प्लीज प्लीज। भाई प्रपोज करने का मौका आ चुका था। क्लास की सबसे सुंदर लड़की भाई साहब वो क्रिसमस ट्री के आगे फोटो खिंचवा रही थी। उसको पता ही नहीं था 2 महीने से बैक बेंच पे चल क्या रहा है। उसको नहीं पता था उसका लहंगा सिलेक्ट हो चुका है। भाई साहब वो फोटो खिंचवा रही थी। अपने भाई पहुंच गया प्रपोज करने। और प्रपोज कैसे कर रहा है? बंदी उस साइड देख रही है, पीठ से पहुंच रहा है उसके पास। कैसे प्रपोज कर रहा है? पीछे से जा रहा है। अरे सुनो, हम तुम्हें दिन भर देखते हैं, हम तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं। वो लड़की ने देखा भी नहीं कि कौन बोल रहा है। उसने गर्दन भी नहीं पलटाई, कह रही हम नहीं बनना चाहते और हमारा बॉयफ्रेंड है। भाई ये सुन के पता नहीं हम चारों भी मायूस हो गए। भाई वो लड़का भाई रुआसा मुंह लेके हमारी तरफ आया। एकदम से हमको आके कह रहा भाई यार उसका तो बॉयफ्रेंड है यार। वो तो कह रहा हाँ यार ये तो काफी दुख की बात है। वो कह रहा तुम्हारे लिए क्यों दुख की बात है? कह रहा है। कह रहा तुम इस गेम में कब थे? कह रहा इस गेम में सब थे।
भाई साहब पूरी क्लास के सामने उसने प्रपोज किया, पूरी क्लास के सामने बेइज्जती हुई। अगले 2 साल वो लड़के का बहुत मजाक उड़ा भाई, हम ही नहीं उड़ाया मतलब। भाई उसने ऐसे प्रपोज किया है, हम तुमको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, जी सिनेमा पे आ रहा है क्या? वो भाई अगले 2 साल कुछ भी करेगा, एग्जाम में बैठा हुआ है, मैम सप्लीमेंट्री, पूरी क्लास कह रही मैम एक्स्ट्रा सीट चाह रहा है ये। भाई जिस दिन प्रपोजल दिन हुआ था उस दिन उसका दिल टूटा था। वो भोले लड़के को उसने रात में जाके व्हाट्सएप पे एक स्टेटस डाला था जो मुझे अभी तक याद है। उसने डाला था, उसमें लिखा हुआ था वक्त का पता नहीं लगता दोस्तों के साथ, लेकिन दोस्तों का पता लग जाता है वक्त के साथ। मैं भदौरिया को भदौरी कह रहा, मैंने कहा ये कर्मा घूम के आता, कह रहा जब आएगा देख लेंगे। भाई कॉलेज खत्म हुआ, वो लड़का अपने गांव गया, उसने पढ़ाई लिखाई करी भाई सही से, उसने एग्जाम निकाल लिया सरकारी, उसकी सरकारी नौकरी लग गई। अभी रिसेंटली उसकी शादी हुई है उस ही लड़की से। और पूरी क्लास इनवाइटेड थी, कुछ 4 चूतियों को छोड़ के। जब भी कुछ कूल करने की कोशिश करते हैं उससे उतना ही अनकूल होके निकलते हैं। पहली बार आदमी फर्स्ट ईयर में कूल बनने की कोशिश करता है और एक बार आखिरी बार अपने जीवन में आखिरी पुश कूल बनने का देता है कॉलेज से निकलने से जस्ट पहले। वो दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है ना, आदमी कॉलेज से निकलने से पहले एक बार और कोशिश करता है कि कुछ कर जाता हूं मैं। और इसमें हमारी पिक्चरों का बहुत योगदान है। और हर जनरेशन में पता नहीं एक पिक्चर आती है जिसके बाद भाई गरीब बच्चों को लगने लगता है कि हम रिक्रिएट कर सकते हैं ये। हमारे टाइम पे एक पिक्चर आई थी जिसके बाद से मध्य प्रदेश के ग्रामीण परिवेश के बच्चों को लगने लगा, हम लोगों को, कि अगर कॉलेज खत्म होने से पहले हम लोग एक ट्रिप पे नहीं गए तो हमारा कॉलेज वर्थ नहीं है। पिक्चर का नाम था ये जवानी है दीवानी। बनी बहन चोट। अंड बंड चीजें डाल गया दिमाग में लोगों। बनी टाइप का आदमी अगर तुम्हारे आसपास हो रियल लाइफ में और वो रणबीर कपूर जैसा अच्छा दिखने वाला आदमी ना हो, वो दिन के 3 थप्पड़ खाए। मैं बनी वाले कैरेक्टर से मैं रियल लाइफ में बिल्कुल भी भाई रिलेट नहीं करता हूँ। मैं ना उड़ना चाहता हूँ, ना मैं दौड़ना चाहता हूँ, और ना मैं गिरना चाहता हूँ। मैं जब वक्त मिले सोना चाहता हूँ। और पंखा अगर 3 पे कर देगा जाते हुए तो मजा आ जाए। क्लास में बातें शुरू हो गई कि भाई अच्छा एक बेसिक अपडेट देता हूँ भाई साहब, अभी तक 4th ईयर तक आते आते भदौरिया को एक लड़की पे क्रश आ चुका है जिसका नाम है कोमल। उसको हम लोग कोमलिया बुलाते हैं। कोमलिया के बारे में मैं आगे बताऊंगा, अभी आपसे इतना जान लीजिए कि भदौरिया को क्रश आ चुका है। भाई सब लोग वो इकट्ठा किए कि अब भाई जाना पड़ेगा कहीं पे ट्रिप पे, भाई ये जवानी ये दीवानी आ गई, मनाली चलते। इकट्ठा कर रहे हैं लोग बाग भाई। हम भदौरिया से हमने बोला कि भाई मनाली चल रहा है, चलेगा? कह रहा है मैं नहीं जा रहा है, तुम्हारी शक्ल देखूंगा पहाड़ के साथ, हट मैं नहीं जा रहा, पैसे वैसे नहीं है मेरे पास तुम्हारी शक्लें देखने के लिए, मैं नहीं जा रहा। अब भाई क्लास की ग्रुप पे डिस्कशन हो रहा है कि भाई मनाली जाएंगे तो कहाँ रुक सकते हैं, क्या कर सकते हैं। भदौरिया उस पर न्यूज आर्टिकल भेज रहा है, लैंडस्लाइड इन हिमाचल। उत्ते में ग्रुप पे कोमल ने लिखा गाइस आई विल बी आल्सो जॉइनिंग। भदौरिया भेजने लगा चीप होटल्स इन मनाली। भाई साहब लोग इकट्ठा हुआ, बेसिक हमारा प्लान बना भाई साहब। 11 लोग इकट्ठा हो गए हमारे साथ, 6 लड़कियां थी ग्रुप में। 6 लड़कियों के भाई क्यूमुलेटिव माँ बाप 2-2 दिन में मान गए। अमित का बाप 10 दिन तक लड़ता रहा। अमित को जैसे हम बोले आए पापा नहीं मान रहे। 3 दिन तक अमित ने रोना रोया। चौथे दिन हमको रियलाइज हुआ अमित हमको इतना पसंद भी नहीं है, हम अमित को छोड़ के भी जा सकते हैं। बस भाई साहब, लेकिन अमित ने बोला कि भाई मेरे घर आके पापा को विश्वास दिला दो तुम लोग। हम 11 लोग अमित के घर गए और उसके पिताजी को रियलाइज करा रहे हैं कि अंकल जी हम लोग बड़े हो चुके हैं, हमें कोई किडनैप नहीं करेगा।
अंकल जी भाई अमित को देखते हुए कह रहे हैं कि हमें लग रहा है बेटा ये किडनैप हो जाएंगी। मैंने कहा अंकल जी अमित के साइज का ना बोरा भी नहीं आता है, आपका लड़का ओमनी वैन से बड़ा है। अंकल जी कह रहे हैं ठीक है ले जाओ तुम लोग, लेकिन अमित हमको हर आधे घंटे में फोन करेंगे और बताएंगे क्या चल रहा है, कहाँ हो तुम। हमने कहा भाई जो करना करो, आप भेज दें इसको जरा, है ना प्लीज। प्लान बन गया भाई साहब, 11 लोगों का प्लान बन गया। भोपाल से दिल्ली जाएंगे ट्रेन से, दिल्ली से मनाली जाएंगे टेम्पो ट्रैवलर जो होता है उससे। एकदम से कोमल आई। कोमल के बारे में बताता हूँ। कोमल क्लास की सुंदर लड़की है, कोमल ग्रामीण परिवेश से आती है, लेकिन कोमल है टॉक्सिक पॉजिटिव। उसको है कूल बनने का सुपर शौक। छोटे शहर के लोगों को नहीं रहता कि कुछ वो भाई उज्जैन में माचा पी रहे हो, वो घास घोल के पी रहे हैं भाई, कह रहे हरा कुछ भी दे दे चला दे। कोमल को इतना ज्यादा क्यूट बनना और कूल बनने का शौक है ना। मैं कोमल के बारे में बता देता हूँ। तुम सबकी जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जिसको तुम बिल्कुल पसंद नहीं करते, तुम सिर्फ उसको झेलते इसलिए क्योंकि तुम्हारे किसी दोस्त का पार्टनर है। सब अपने अपने याद कर लो और उसकी शक्ल कोमल पे लगा लो। कोमल को पूरे टाइम ऐसा है कि मैं कुछ अपनी अदाएं बिखेर के इस माहौल को खुशनुमा कर दूंगा। हम लोग ट्रेन में बैठे हुए एकदम से कोमल आ गई, कह रही गाइस एवरीबॉडी आई नीड यू गाइस हियर, आई नीड यू गाइस हियर। अरे यही ट्रेन में रिजर्वेशन है, यही है। कह रही अरे ये देखो 5 मस्ट थिंग्स टू डू इन मनाली की लिस्ट है और इसमें से एक एक्टिविटी में मैंने रजिस्ट्रेशन करा के सबका हिस्सा स्प्लिट वाइज पे डाल दिया है। यहाँ पे एक बटर रोटी एक नॉर्मल रोटी मंगा के ऐसे करके खा रहे हैं। काहे में रजिस्ट्रेशन करा दिया भाई? ट्रिप चालू होने से पहले कर्जे में कैसे हूं मैं कहा काहे में रजिस्ट्रेशन करा दी? कह रही अरे बहुत बढ़िया एक्टिविटी है, क्या करेंगे इसमें? क्या बहुत ऊंचे पहाड़ पे जाएंगे, बहुत ऊंचे पहाड़ पे जाएंगे और वहां से कूद जाएंगे। मैंने कहा उसको सुसाइड कहती। कह रही अरे पागल, अरे पैर बांध के फेंकते हैं वो लोग। मैंने कहा तब फिर मर्डर कहते हैं उसको। अरे पागल, अरे बंजी जंपिंग है ये, वो सेफ एक्टिविटी है। सिर्फ 1% चांस है मरने का। मरने का 1% है, गांड फटने का तो 100% है। अरे नहीं मरेगा तू, नहीं मरेगा। मैं बोल रही हूँ ना नहीं। अब मैंने कहा मरने का डर है ही नहीं मुझे भाई साहब। बंजी जंपिंग करने में जाऊं भाई, वहां मैं कूदूं, एक्सीडेंट हो, मैं मर ही जाऊं तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा भाई। रियलिस्टिक सीधी बात है भाई, मैं तो सीधा टमाटर बनेगा, खेल खत्म, सीधे पटाखा बजेगा अपना। क्या है भाई, मैं अगर मर ही गया तो भाई मैं तो समाज के काम आऊंगा, वहां पे बंजी जंपिंग बैन करा दूंगा। 5 मस्ट थिंग्स को 4 मस्ट थिंग्स कर दूंगा। अकेले। मेरी दिक्कत तब है कि मैं वो बंजी जंपिंग करने जाऊं, वहां से कूदूं, एक्सीडेंट हो और मरूं नहीं, आधा मुंह लेके लौटूं वहां से। समाज में इस आधे मुंह का कोई सांत्वना नहीं। मैं बाकी इंजर्ड लोगों के साथ बैठा हुआ हूं कहीं गुजारा भत्ता लेने के लिए। बाकी लोगों से लोग पूछ रहे हैं कि अरे इनको क्या हुआ? अरे ये सेना में थे, इनको गोली लग गई, सैल्यूट ऑफिसर। इनको क्या हुआ? अरे ये एग्जाम देने जा रही थी, इनके पैर पे बस चढ़ गई। अरे बेटा कोई बात नहीं, सो सैड। ये इनको क्या हुआ है?
5 must things to do in Manali. थोड़ी देर बाद कोमलिया को भाई टॉक्सिक पॉजिटिविटी के झोंके आ रहे हैं। हम लोग शांति से बैठे हुए, एकदम से कोमलिया आ गई, कह रही गाइस हम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे। मैं कहा तो ट्रेन चला रहा है जो चला रहा है, हम क्या करें इसमें? हमारा क्या काम है, हम तो बैठे हुए। अरे नहीं, लेट मी सजेस्ट सम एक्टिविटी। कोमल ने जो अगली एक्टिविटी सजेस्ट करी भाई, उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि हर यंगर जनरेशन का कुछ कर्तव्य होता है, कि कुछ रूढ़िवादी मेल प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स जो पुराने जमाने में किसी रीजन से चालू हुए होंगे, तब उनका कोई औचित्य होगा, लेकिन अब हम उनको सिर्फ फॉलो किए जा रहे हैं और वो समाज को पीछे ले जा रहे हैं। हर यंगर जनरेशन का काम होता है कि ऐसी मेल प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स को छोड़ते हुए आगे बढ़े। मैं चाहता हूं हम सब लोग मिलके अंताक्षरी यहीं छोड़ दें। किसी को मजा नहीं आ रहा है उसमें, वो मेडिवल टाइम्स का गेम है, जब लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी। मत खेलो अब। कुमुली को चलो चलो अंताक्षरी खेलते। नो 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 नो। मेरे बगल में भदौरिया बैठे हुए हैं। मैं इसको इतना जानता हूं कि मुझे पता है कि कोमल को छोड़ के पृथ्वी पे किसी और ने अंताक्षरी का आइडिया दिया होता, भदौरिया ने उसके मुंह पे थूक दिया होता। ये जरा भाई साहब, कोमल चालू हुई मलिक के प्रभु का नाम। मैं मां से मना करने वाला था, मैंने इधर देखा, ये आदमी मैया यशोदा। कोमल को चैन नहीं पड़ी। थोड़ी देर में उसको फिर झोंका आया, गाइस एवरीबॉडी, इसमें एक लेयर और ऐड कर दो। इनका क्या करना भाई? कह रही लेट्स मेक दिस मोर इंटरेस्टिंग। गाइस सबरीना कारपेंटर गा सकते हैं? भदौरिया मेरे कान में आके कह रहा कारपेंटर। कारपेंटर लोग गाने बना रहे हैं आजकल। मैं कहा जमाना खराब चल रहा है, टेलर भी यही कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के एक्सेंट में सबरीना कारपेंटर के गाने गाए हैं इन लोगों ने। टीटी आया, कह रहा यहीं उतार दूंगा, चुप हो जाओ। मध्य प्रदेश के ग्रामीण परिवेश के बच्चों को जो अगला गेम खेलने का सूझा ट्रेन में, वो था नेवा हैवा एवा। इनको ये समझ नहीं आ रहा कि नेवर हैव आई एवर के लिए जीवन में कुछ किया भी होना पड़ता है। नेवर और नेवर नहीं खेल सकते। इन्होंने पिक्चरें देखी हॉलीवुड की, जिसमें लोग बाग जाते हैं वो एक घर में, जहाँ नीली लाइट्स होती हैं, हाई स्कूल म्यूजिकल, जिसमें नीली लाइट्स होती हैं, अंदर लाल गिलास में लोग शराब पीते हैं, वहां नेवर हैव आई एवर खेलते हैं और कुछ कुछ उनके बीच में हो जाता है। ये मध्य प्रदेश के नेवर हैव आई एवर में ये सब आ रहा है कि एक बार हमने शादी में 10 कुर्सियां लगाई, ऊपर बैठ गए। एक लड़की कह रही एक बार हमने 32 बाटी खा ली थी। जैसे तैसे भाई साहब पहुंचे, भाई साहब दिल्ली जैसे तैसे पहुंचे, कुछ का कुछ कर कुरा के भाई टेम्पो ट्रैवलर में हमने भाई साहब ग्रुप का बेसिक मैथ्स लगाया, जो सब लोग ट्रैवलिंग के टाइम लगाते हैं। भाई साहब हमारे ग्रुप की सबसे छोटी लड़की थी भाई, 35 किलो की, 4 फुट की। उसको भाई हमने सबसे आगे बिठा दिया। और अमित के पिताजी भाई साहब हर आधे घंटे में फोन करते रहते थे। तो अमित को हमने बोला कि भाई तुम अपना बाबू सोना बैक बेंच पे करो। ठीक है, अमित बैक बेंच पे बैठ गया, बैक सीट पे बैठ गया, ये छोटी लड़की आगे बैठ गई, हम लोग इस साइड बैठ गए, भदौरिया कोमल के साथ बैठ गए। अब गाड़ी चलनी चालू हुई भाई। भाई देखो, नरक जो है ना, नरक, उसमें कुछ जगह रिजर्व्ड है। जिन लोगों ने समाज के लिए खराब काम किया है, डिक्टेटर्स, क्रिमिनल्स है, मर्डरर्स। और भाई मैं कह रहा हूं नरक में कुछ जगह मैं अपने नाम से रिजर्व कराना चाहता हूं।
मोशन सिकनेस के चौदों के लिए। ये हमारे बीच में ही होते हैं कुछ स्लीपर सेल, और हमें पता नहीं लगता। जब तक पता लगता है बहुत देर हो चुकी होती है। टेम्पो ट्रैवलर चला जा रहा है, अमित पीछे फोन पे बात कर रहे हैं। एकदम से अमित ने बोला कि भाई मुझे लग रहा है कि बारिश चालू हो गई है। और हम लोग इस साइड पे बैठे हुए हैं। हम कह रहे हैं ये कैसी बारिश है जो एक ही साइड हो रही है। हमको भी इतनी ही देर लगी ये रियलाइज करने में कि ये जो आगे 35 किलो की लड़की बैठी हुई है, ये हर 2 मिनट के अंतराल पे अपना रंगारंग कार्यक्रम दिखा रही है। हमको लगा, पहले हमको आवाज आई, हमको लगा क्लच प्लेट फंस गई। हमने 10 लोगों ने मिलकर पहली बार किसी को पैशनेटली उल्टी करते हुए देखा है। वो लगी हुई ऊपर देखा, हमने उसको बोला ए। उसने ऊपर देखा, भाई साहब उसकी आंखें लाल करी। 1 मिनट गाइस पॉज, सांस भरी, उसने बाल बांधे। भगवान राम, बाप रे बाप। और हम देख रहे हैं, हम 10 लोग भाई अचंभित हो रहे हैं कि साइंस इज नॉट साइंसिंग। ये लड़की 35 किलो की 2 दिन से हमारे साथ में है। इसने सुबह से 4 फ्रेंच फ्राइज खाए हैं। ये 1.5 किलो खिचड़ी निकाली कहां से इसने? वो लगे उसने टेम्पो ट्रैवलर के गियर से सिंक कर लिया है। वो गियर लगा रहा 1 2 भगवान। वो भाई 35 किलो की लड़की नहीं मानी भाई। उनने दे भगावा उल्टियां करी है, दे भगा। उनने भाई सब कुछ निकाल दिया है। उन्होंने अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन भाई निकाल के बाहर सुखा दी भाई। बैक सीट पे अमित बैठे रह गए। हाँ बाबा जी, बहुत मजा आ रहा है। बस कूल बनने को कह दो, बस कि कहीं से कूल बन जाए किसी चीज से हम। भाई साहब पहुंच गए मनाली। भाई कोमल ने बोला गाइस मनाली में तो स्टॉप पहुंच। भदौरिया के अंदर का मर्द चाहा कि इसको माल दिलवा के रहूंगा। अच्छा पता है नहीं मिलता कहाँ है। मनाली में रैंडमली घूम रहे कि कहाँ मिल जाएगा। हमने लोगों से पूछा फोन करके कि भाई तुम लोग कह रहे थे मनाली का स्टफ अच्छा होता, कहाँ मिलता है? कह रहे हैं आप मॉल रोड पे खड़े हो जाओ, वो लोग दे जाते हैं। दे जाते हैं? कैसे दे जाते हैं? तुम मुझे पहचानेंगे कैसे वो लोग? हम 5 मध्य प्रदेश के ग्रामीण परिवेश के लड़के हैं, मनाली की मॉल रोड पे ठंड में ठिठुरते हुए खड़े हुए, बंदर टोपा पहन के, कि कोई अदृश्य शक्ति आके हमको माल ले जाए। जो आ रहा उसको शक की निगाहों से देख रहे हैं। एक आदमी बीवी बच्चों के साथ चला। भदौरिया उसको देख के कह रहा है, मैंने कहा भदौरिया बीवी बच्चे हैं उसके साथ? कह रहा है यही उसका कवर है। मैंने कहा ये इशारा तो ठीक है, ये क्या है? ये कौन सा इशारा? अमित को समझ नहीं आया। अमित को लगा मैं भी कंट्रीब्यूट करता हूं। अमित ने भागम भाग देखी हुई थी। एक आदमी निकला, उसके कान में जाके कह रहा है पुड़िया पुड़िया। घंटा भाई माल वाल मिला नहीं, घूमते रहे इधर उधर। भाई अच्छा अब कोमल को सारी चीजें करनी है।
कोमल को तो सारा भाई उसका ट्रिप का बेस्ट ट्रिप एवर बनाना है उसको। तो भाई लोग बाग थोड़ा ना मॉल रोड पे हम लोग घूम रहे हैं, सब लोग कोमल से थोड़ा थोड़ा दूर घूम रहे हैं, क्योंकि कोमल के सबसे पास जो है उसका स्प्लिट वाइज बढ़ता जा रहा है। ये तो स्प्लिट वाइज क्यों इन्वेंट हो गया? अच्छी खासी दोस्तियां चल रही थी ना, अरे कल देता हूँ भाई नहीं है भाई का, वो सब स्प्लिट वाइज इन्वेंट हो गया, वही हिसाब हो जा रहा है उसमें। हमारे दोस्त इतने लीचड़, भदौरिया ने भाई उसमें डाला हुआ है स्प्लिट वाइज में इंडी मिंट 3 कश। ₹3.12 आ रहा है उसमें। स्प्लिट वाइज ने भाई हमको ₹15 कैशबैक दे दिया, ले वो छोड़ी के मेरी तरफ से पी लो इंडी मिंट। घूमे जाना भाई साहब, कोमल के नए नए आइडिया बोले गाइस 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 हम लोग ना एक काम अमित को कह रही कि अमित तो एक काम करते हैं हम लोग, कैमरा रखते हैं और भाई मनाली मॉल रोड के सेंटर में जाके हम लोग यूं करेंगे। अमित कह रहा है मैं पैदल वापस दिल्ली निकल जाऊंगा, मैं उल्टी खा चुका हूं इस ट्रिप पे, इससे पीक में नहीं जा सकता अब। कोमल को समझ नहीं आ रहा, कोमल सुंदर लड़की, कोमल को समझ नहीं आ रहा कि जो करते हुए तुम बहुत सुंदर लग रही हो, हम उतने झाटू लग रहे हैं। घूमे जा रहे हैं भाई लोग बाग, आप लोग बाग भाई कुछ पैसे वैसे बजट से ट्रिप लाए थे तो कुछ कुछ चीजें देख देख के कर रहे हैं, कोमल को सारी चीजें करनी भाई। हम लोग थोड़ा सा आगे गए, कोमल पीछे से दौड़ती हुई कह गाइस गाइस ये देखो वहां एक बंदा ना हाथ से पोर्ट्रेट बनवा रहा है लाइव, तो हम लोग सब अपने अपने पोर्ट्रेट बनवा लेते हैं। मैं क्या देखो तुम बनवाओ, तुम्हारा वो बना देगा, हम जाएंगे वो कलम तोड़ देगा। कहेगा मैं गरीब हूं लेकिन इतना मजबूर नहीं हूं मैं कि मैं इसका पोर्ट्रेट बनाऊं। आप बनवाइए बढ़िया, हाँ हाँ शाबाश। ठीक है हम लोग आगे चलेंगे। थोड़ी देर बाद दौड़ते हुए कि गाइस गाइस ये देखो पोर्ट्रेट बन गया मेरा। हाँ हाँ अच्छा लग रहा है, ठीक है गुड गाइस नाइस नाइस। अरे अरे मैं 1 मिनट फोन उसके पास भूल आई, 1 मिनट में लेके आते। वापस गई तो ना पोर्ट्रेट वाला था ना फोन था ना पोर्ट्रेट था। कोमल कह रही आप क्या करेंगे? मैं कहा आइटनरी में पुलिस स्टेशन ऐड करेंगे। भदौरिया को लगा कि ये भाई आखिरी चांस है इसको पटाने का, अगर इसका मैंने फोन दिलवा दिया भाई साहब ये मेरे प्यार में पागल हो जाएगी। हम लोग भाई मध्य प्रदेश के ग्रामीण परिवेश के बच्चे मनाली पुलिस स्टेशन में खड़े हुए हैं। भदौरिया बोला मैं लीड लूंगा, मैं कंप्लेंट लिखवाऊंगा। भदौरिया गया, भदौरिया के आगे असली कंप्लेंट वाले लिख के खड़े हुए हैं। एक बच्ची है कह रही मेरे पिताजी नहीं मिले, 2 दिन से गुमशुदा की रिपोर्ट लिख लीजिए। फिर उसके बाद एक लड़का खड़ा है कह रहा है मेरा भाई स्कीइंग करने गया था, बर्फ में धंस गया है, उसका रेस्क्यू ऑपरेशन करवा दीजिए। अब भदौरिया के पैर कपकपा रहे हैं कि किस मुंह से ओप्पो 57 बोलूं मैं। भदौरिया भाग के आ गया, कह रहा है कोई बात नहीं, हर काम पुलिस क्यों करेगी, हमको भी कुछ करना चाहिए, कोई जिम्मेदारी हमें भी लेनी चाहिए, हम लोग भी ढूंढते हैं, हम लोग एक काम करते हैं उसको फोन करते हैं, अगर उसने फोन उठा लिया तो हम ट्रेस कर लेंगे। अब भाई तुम लोग मंजर इमेजिन करो भाई साहब, हम लोग मनाली के भाई मॉल रोड पे सड़क पे खड़े हुए हैं, बर्फ गिर रही है, शाम का वक्त है, सब लोग उदास हैं कि इस लड़की का फोन मिल जाए। अमित के पिताजी हर आधे घंटे में फोन करते थे, अमित की बैटरी रहती थी फुल। भदौरिया अमित बेस्ट फ्रेंड्स भाई साहब। भदौरिया अमित को बोला कि अमित तुम्हारा फोन दो, उस पर फोन लगाते हैं, ट्रेस करते हैं। भदौरिया ने अमित का फोन लिया, उसमें कोमलिया का नंबर डायल किया और जैसे ही कॉल दबाया अमित के फोन में कोमल का नंबर सेव था बेबी नाम से। और भदौरिया के हाथ में फोन था। मैं इस साइड लेफ्ट में खड़ा हुआ था, मैंने भदौरिया के बगल से ऐसा आंसू निकलते हुए देखा। मैंने कहा भदौरिया ने ऊपर देखा, हम सबने कोमल को देखा कि क्या ये क्या ही गाइस 2 साल से। हम सब ने अमित को देखा कि भाई बताना नहीं होता है, कह रहे भाई पापा नहीं मानते। भाई साहब आपके अगर फ्रेंड सर्कल में कोई स्लीपर सेल कपल निकल जाए ना, उससे खराब फीलिंग नहीं होती दुनिया में। आपको ऐसा ठगा हुआ महसूस होता है, क्योंकि हमने ग्रुप पे आने से पहले भाई कपल बैन कर दिए थे ग्रुप में कि कोई भी कपल नहीं चलेगा हमारे साथ। कपल से साथ आप घूमो, मैंने बहुत थर्ड व्हीलिंग करी है तो मुझे पता है।
कपल आपको, अगर आप कपल के साथ घूम रहे हो तो वो ऑलमोस्ट एज अ पेट ट्रीट करते हैं। वो कपल में डिसाइड कर रहे हैं कि आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी खाएं वनीला खाएं। अरे खाएगा क्या कुछ ये? हे जंबू, एक तो मुझे पता नहीं ये कौन लोग हैं भाई जो सोलो ट्रिप पे जा रहे हैं और अनजान लोगों से दोस्ती करके वापस आ रहे हैं। हम दोस्त लेके जा रहे हैं, ऊपर कलेश हो जा रहा है। भाई साहब मूड खराब हो गया भाई सब लोगों का। भाई पहले ही दिन भाई बर्बाद हो गए पूरे पैसे। मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूँ भाई, 11 बजे मेरा दरवाजा खटखटाया। मैं दरवाजा खोला तो मेरे को भदौरिया दिखे एकदम बेतहाशा रोते हुए, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, आंसू ही आंसू। मुझे समझ आ गया कि 2 घंटे से भयंकर रोए हैं। मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा भदौरिया कह रहा भाई मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। मैंने कहा भदौरिया सबको लग रहा है। क्या तुम्हें क्यों? मैं लग रहा है तो तुम इस गेम में कब थे? मैंने कहा इस गेम में सब थे। भदौरिया कह रहा भाई यार दोस्त का दिल टूटा है, कुछ बोल दो भाई, अच्छा लगे दिल को। मैंने कहा वक्त का पता नहीं लगता दोस्तों के साथ, लेकिन दोस्तों का पता लग जाता है वक्त के साथ। भदौरिया कह रहा भाई कुछ कर भाई, ढंग का बोल दो, मेरे को कॉलेज में दिन काटने। मैंने कहा that's it for my side. Thanks a lot guys, you be a great audience Mumbai. Thank you so much everybody. Thanks a lot everybody. वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। Give it up for yourselves. Yeah Mumbai. Thank you so much. That's so sweet guys. What an end to freshers party. Give it up for yourselves एक बार। Yeah.